बिजनेसमैन बनना चाहते थे सिद्धार्थ शुक्ला, लेकिन फिर ऐसे एक्टर बने कि आज तक हम सब तमाम लोगों के दिलों में जिंदा है। बिग बॉस 13 सिद्धार्थ शुक्ला आज जन्मदिन है और हमेशा सेलिब्रेट किया जाएगा। दरअसल सालों पहले टीवी का एक सितारा आसमान में कहीं खो गया, लेकिन फैंस और हम आज भी उसे याद करते हैं। उस सितारे का नाम है सिद्धार्थ फॉरएवर शुक्ला। अपनी परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीता, फैंस ने उसे हमेशा कामयाब बनाया, लेकिन कम उम्र में जिंदगी की लड़ाई से सिद्धार्थ हार गए, जिनके जाने की वजह से साफ तौर पे नहीं सामने आई। एक सवाल जो मेरे मन में आज भी रहता है, उसके बारे में बात करूंगा। मुझे आज भी कई बार यकीन नहीं होता कि कैसे कैसे मतलब एक इंसान हार्ट अटैक से मर सकता है यार, इतना फिट, इतना सब कुछ। सिद्धार्थ शुक्ला अपनी मां और बहन के बेहद करीब थे। उनकी याद में मां और बहन ने एक शांति पाठ कराया था। सिद्धार्थ शुक्ला की इस शांति पाठ के बाद उनकी मां रीता शुक्ला ने मीडिया को सिद्धार्थ के जाने की वजह बताई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला का जाना किसकी इच्छा थी। थोड़ा सा मतलब अजीब लगा था, मुझे स्टेटमेंट समझ में नहीं आया था। सिद्धार्थ शुक्ला 12 दिसंबर आज की तारीख है, 1980 के साल में इसी दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ था मुंबई में। पिता सिविल इंजीनियर थे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर रैंक पर काम करते थे। वहीं सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला हाउसवाइफ रही हैं और थोड़ी सी अलग रही हैं जिंदगी में। 6 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने अपने पिता को खो दिया था और उनकी मां के ऊपर सिद्धार्थ के साथ उनकी बड़ी बहन की जिम्मेदारी आई। सिद्धार्थ ने इंटीरियर डिजाइनिंग में बैचलर्स की और साथ में फिर कहा कि भैया बिजनेसमैन बनना है। उनकी मां ने कहा नहीं यार, मॉडलिंग करो, तुम अच्छे दिखते हो। सिद्धार्थ टेनिस और फुटबॉल अच्छे से खेलना जानते थे और अंडर 19 फुटबॉल क्लब का हिस्सा भी रहे हैं। इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर सिद्धार्थ ने कुछ साल काम भी किया, लेकिन फिर 2004 में मां के कहने पर ग्लेड्रेक्स मैनहंट एंड मेगा मॉडल कॉन्टेस्ट में वो रनर अप बने। सिद्धार्थ पहली बार इला अरुण के म्यूजिक वीडियो रेशम का रुमाल में नजर आए थे। इसके बाद कहां होती, इसके बाद कहानी पहुंचती इंटरनेशनल। 2005 में सिद्धार्थ ने वर्ल्ड बेस्ट मॉडल कॉन्टेस्ट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इसके बाद सिद्धार्थ ने कई सारे ब्रांड्स में एड शूट किए। बतौर एक्टर सिद्धार्थ का पहला मौका बाबुल का आंगन छूटे ना 2008 में आया था, इसमें मिला था। इसके बाद सिद्धार्थ ने कई सारे टीवी सीरियल किए, लेकिन पहचान उन्हें 2012 में आए बालिका वधू से मिली। इसके बाद सिद्धार्थ को पहली फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया 2014 में जो आई थी वो मिली थी, जिसमें सिद्धार्थ ने अहम रोल निभाया था। वरुण धवन के साथ ये फिल्म आई थी। फिर इसके बाद आता है साल 2019, बिग बॉस 13 आता है। इसमें सिद्धार्थ बतौर कंटेस्टेंट एंट्री लेते हैं और दोस्त कंटेस्टेंट बनकर गए थे, विनर बन के बाहर आए। और ऐसे विनर जो लोगों के दिलों पर छा गया, शहनाज गिल के साथ रिलेशनशिप हो या तमाम चीजों, सिद्धार्थ का लोगों को हड़काना हो, किसी से दबकर ना रहना हो, हर एक चीज आज भी याद की जाती है। फिर एक वेब सीरीज आती है ब्रोकन बट ब्यूटीफुल। सीजन 3 में बतौर लीड एक्टर काम किया। इसके साथ कई सारे म्यूजिक वीडियोस आए। मेरा जो फेवरेट है वो दिल को करार है, नेहा शर्मा के साथ जो है वो है। लेकिन इन सब, ये तो करियर की बात होती है। अब आता हूं उस 2 सितंबर की रात पर। 19 तक सब कुछ ठीक था, गाने आ रहे थे, लेकिन फिर आती है 2 सितंबर की रात, साल था 2021 का। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला रात को सोने के लिए जाते हैं। अचानक से सीने में दर्द उठता है, ठंडा पानी पीते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर सुबह दर्द ज्यादा उठता है, परिवार कोई नहीं होता उनके साथ और जो उनके जान पहचान वाले होते हैं आपस में, वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब कहा जाता है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। मुझे बताइए जरा कि कैसे एक फिट आदमी को हार्ट अटैक आ जाए और कैसे यकीन कर ले उनके फैंस। सिद्धार्थ की मां ने मीडिया से बताया कि बेटे को हार्ट अटैक आया था। उन्होंने कहा कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन परमात्मा की यही इच्छा थी तो कुछ किया नहीं जा सकता। मेरा बच्चा जहां जाएगा खुश होगा, परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे। उम्मीद करूंगा, दुआ करूंगा हमेशा खुदा से कि वो जहां भी रहे बहुत बेहतर रहे। RIP आप बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला कहीं भी हो, हम सबके दिलों में आज भी जिंदा है एंड सिद्धार्थ शुक्ला विल रिमेन फॉर एवर। आप जब भी मतलब आज 12 दिसंबर उनका बर्थडे है, बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस में लोग कंपेयर करते हैं, आज भी याद करते हैं सिद्धार्थ को। और एक ही बात कही जाती है, एक ही था दोस्त, एक था जो बिग बॉस का किंग बनकर आया। विवियन ने जब बैठे थे बात की थी और कहा था कि पता है हम 2 थे, हमें लाडला पता है क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम दोनों के दोनों सही को सही और गलत को गलत कहने का मानता रखते हैं। दोनों की दोस्ती बेइंतहा खूबसूरत थी। अगर बात करूं करणवीर मेहरा को, जब भी मतलब करणवीर मेहरा सिर्फ कोई भी, जब भी कोई अच्छा खेलता है, जब भी कोई विनर बनने का नजर आता है तो कहा जाता है कि देखो सिद्धार्थ की तरह खेल रहा है। उसका अपना स्टाइल होता, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं किसी को भी किसी से, बट अगेन सिद्धार्थ शुक्ला यार एक ऐसा मतलब
सोचो ना यार, बिग बॉस के अंदर लोगों की आवाज नहीं निकलते बिग बॉस के सामने, और वो इंसान बिग बॉस के सामने भी, सलमान खान के सामने भी सही को सही और गलत को गलत कहने का दम रखता था। तो ये चीज है जो थोड़ा सा उस खिलाड़ी को एक्स्ट्रा स्पेशल बनाती है बाकी स्पेशल लोगों से। जन्मदिन है तो सिर्फ इतना कहूंगा कि हैप्पी बर्थडे फॉर एवर, और सिद्धार्थ शुक्ला फॉर एवर। ये चीज हमेशा रहेगी मेरे दोस्त। मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर कोई आया था, आया है और आ पाएगा। ताकि अपनी अपनी कहानी किस्से होते हैं, लोग चले जाते हैं, आखिर में किस्से और कहानियां रह जाती हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी ऐसा ही है। जिंदगी में इतना तो सीखा कि अगर जाओ तो जिंदगी ऐसी जियो कि लोग तुम्हारे किस्से और कहानियां सुनाएं, और हमेशा सुनाऊंगा, मैं हमेशा सुनाता रहूंगा उनके किस्से, ताकि हर किसी को पता लगे कि हाँ, कोई था जो बिग बॉस को अपने इशारों पर चला कर गया था, कोई था जो याद बनाकर गया था, कोई था जो आया था तो हमेशा के लिए बिग बॉस में रह गया, कोई है जिसके लिए आज भी लोग कहते हैं कि उसके जैसा कोई नहीं है, वो सिद्धार्थ शुक्ला है।